कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों में बेहद तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 62,714 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 5 महीनों में सर्वाधिक 24 घंटों में आने वाला कोविड का आंकड़ा है। वहीं साल 2021 का भी ये सबसे बड़ा कोरोना का आंकड़ा बन गया है। वहीं 28,739 लोग इन 24 घंटों में डिस्चार्ज भी हुए हैं। 312 लोगों की जान गई है। 312 लोगों की मौत भी इस साल में 24 घंटों में सर्वाधिक है। कोरोना के अब तक के अपडेट की बात करें तो 1 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा अब 4,86,310 हो चुका है। कोविड के कारण अब तक 1,61,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। टीकाकरण का आंकड़ा अब तक 6 करोड़ 2 लाख के पार हो चुका है। महाराष्ट्र अभी भी देश में सर्वाधिक कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों में एक है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 35,726 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 166 लोगों की जान गई है। 14,523 लोग महाराष्ट्र में डिस्चार्ज भी हुए हैं। अकेले मुंबई में 6,123 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हैं। पुणे में 6,563 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सोशल गैदरिंग पर बैन लगा दिया है। इसमें धार्मिक और राजनीतिक हर तरह की गतिविधि शामिल है। मॉल, रेस्टोरेंट, गार्डन पूरी तरह शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि खाने की होम डिलीवरी को अभी छूट मिली हुई है। वहीं दादर में एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। तमिलनाडु में 2,089 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 9 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,558 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटों के अंदर 2,142 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। 10 लोगों की जान गई है। वहीं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 3,162 कोरोना के नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ ने पंजाब को भी कोरोना के मामलों में पीछे छोड़ दिया है। इसी बीच पंजाब में सभी तरह की शैक्षणिक संस्थाएं 31 मार्च तक बंद कर दी गई हैं। जो परीक्षाएं होने वाली थी वह कैंसिल कर दी गई हैं। हरियाणा में भी कोरोना के एक्टिव केस पिछले एक सप्ताह के अंदर डबल हो गए हैं। कुल मिलाकर कई प्रदेशों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इस बारे में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अतुल गोगिया ने कई अहम बातें बताई। लास्ट 2 हफ्ते से हम ये एकदम से केसेस में बढ़ोतरी देख रहे हैं। पूरा जनवरी फरवरी में काफ़ी हद तक केसेस बहुत कंट्रोल में थे। दिल्ली में देखें चाहे बाहर देखें, कुछ प्रदेशों में ज़रूर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बट बिल्कुल ये इम्पोर्टेंस है कि अब हम ज़्यादातर लोग लापरवाह हो गए हैं, मे बी थक गए हैं कि साल भर हो गया है। तो हम वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी हमें याद रखनी है कि मास्क पहन के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सब चीज़ों का बहुत अभी भी अहमियत है, इसको हम छोड़े नहीं। तो ये वेव डेफिनेटली अब दोबारा आ रही है। जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुल और होशियार रहने की ज़रूरत है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के कारण होली का त्योहार घर पर ही मनाएं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से मन की बात की। इस दौरान उन्होंने जनता कर्फ्यू को याद किया। वहीं भारत ने कैसे कोरोना की लड़ाई लड़ी इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि पहले ये सवाल था कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कब तक आएगा, लेकिन आज भारत दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रहा है। पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए
जी जान से जूझते रहे। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलिया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। केरल से एक युवा आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है, वैक्सीन सेवा। ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी, हिमाचल से हिमांशु और दूसरे कई युवाओं ने भी भेजे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। अब आपको जाते जाते बता देते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। आईआईएम अहमदाबाद में 40 छात्र और अध्यापक कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। वहीं आईआईटी गांधीनगर में 25 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अंत में बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट की। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले 12 करोड़ 66 लाख से अधिक हो चुके हैं। वहीं 27 लाख 70 हजार से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली है।